आज क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 8 का वीडियो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम। यानी कि अब तक हम लोग पढ़े कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच फोर्सेस हम जो कैलकुलेट किए, वो दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए था? पॉइंट चार्ज। दोनों चार्ज पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन यदि एक चार्ज पॉइंट है और एक ऐसा सिस्टम है जिसपर चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्या हो, जैसे मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस कंडीशन में हम उनके बीच फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए है ये, ठीक है। आज का टॉपिक है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम। पहले हम समझें कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम ये क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तब इस सिस्टम और इस चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। इसके पहले अब तक जितने वीडियोस पढ़े, दो चार्जेस के बीच का हमने फोर्स निकाला, वो फोर्स कूलॉम के लॉ से निकाला, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, जहां पर Q1 और Q2 क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज है। यदि ये पॉइंट चार्ज ना हो, इनमें से कोई ऐसा चार्ज है जो पॉइंट में नहीं है, यदि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए कि कोई ऐसा कंडक्टर है जिसको हम किसी टेक्निक से चार्ज करके चार्ज इसको हम ट्रांसफर कर लिए, इस पर चार्ज ट्रांसफर कर देंगे तो एक ही टाइप के चार्ज इस पर ट्रांसफर करेंगे, चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो क्या होता है? समान रूप से क्या करेंगे? इस पर बट जाएंगे। समान रूप से क्या जाएंगे? बट जाएंगे, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअसली क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी पे क्या जाएंगे? बट जाएंगे। ओके, तो ये इसी को बोलते हैं हम कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी सिस्टम पर या कंडक्टर पर चार्ज दिया जाता है और चार्ज कंटिन्यूअसली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, इस कंडीशन में यहाँ पर कोई एक हम पॉइंट चार्ज रखते हैं, इनके बीच बहुत सारे चार्जेस हैं, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आगे वाले टॉपिक अगले हो सकता है वीडियो नंबर 10 में आपको पढ़ाऊं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब चार्ज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम। सिस्टम पर चार्ज तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक वन डायमेंशनल में किसी रॉड पर, किसी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरा है टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है कि एक कोई सरफेस होगा, उस सरफेस में से क्या होंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक होता है किसी वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब मान लीजिए कोई स्फीयर है, 3D कोई फिगर है, या फिर कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है। ओके, इस पे हम चार्ज देते हैं, इस पे भी चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वन डायमेंशनल, ये है टू डायमेंशनल, यानी कि लीनियर बोलेंगे इसको एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सारे का डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। The continuous charge distribution on a system the continuous charge distribution system is a system in which the charges are uniformly distributed over द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो है
समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। इन कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज आर क्लोजली, बहुत पास पास पैक रहते हैं। क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड रहते हैं। एंड है उनके बीच जो होता है डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। मैं इसको काफी से बता दे रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दो चार्जेस के बीच के फोर्स निकाले। वो दोनों चार्जेस क्या थे? पॉइंट चार्ज थे। वो पॉइंट चार्जेस के लिए वो सारे फार्मूला अप्लीकेबल थे। लेकिन यदि वो चार्ज पॉइंट ना हो, वो किसी कंडक्टर पर फैला हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उनके बीच फोर्स या उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, वो सब निकालना हमको जरूरी है। तो उसको निकालने के लिए, उसको जानने के लिए हमको उससे पहले जानना होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब समझे रहेंगे हम, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। नोट करिए इसको। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके। अब उस जानने के कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स जानने इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो सकता है कि जो कंडक्टर है वो एक रॉड हो, एक वायर हो, जिस वायर पर क्या हो, चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, इसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। हो सकता है लीनियर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है लीनियर चार्ज जो है, सॉरी, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सर्कल भी बन जाए, कोई शेप भी बना ले, लेकिन वायर ही होगा इसमें। दूसरा है सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि चार्जेस जो होते हैं किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। जैसे आपका पेपर है, कोई सीट है, कंडक्टर का कोई मेटालिक कंडक्टर का सीट है, ठीक है, उस पर चार्जेस जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। 3 डायमेंशनल चार्ज मतलब वो 3D फिगर हो, 3D मतलब स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, कोई ऐसा फिगर हो, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल हो, उसमें लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों मतलब मिलते हो, 3 डायमेंशनल हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बना दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। या क्यूब या क्यूबॉइड है, इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंस इन यूनिट लेंथ, उसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, यानी कि चार्ज प्रेजेंस इन यूनिट या पर यूनिट लेंथ। ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि चार्ज जब यूनिट सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए इसको फिगर है, इसमें मान लीजिए इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में जितने चार्ज लाई हैं, जितने चार्ज इस पर मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे 1 मीटर में जितने चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, ठीक ना, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम दिखाते हैं, इस लीनियर डेंसिटी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, और इसको दिखाते हैं हम रो से, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स नोट करिए, मैं तीनों का डिफिनीशन नोट करा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट टॉपिक था, उसका डिफिनीशन यहाँ है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और सर्किल के साथ सर्कमफ्रेंस पर फैले रहते हैं, ठीक है।
अमाउंट ऑफ, इसमें एक क्वांटिटी याद रखना है, ये जब हमको फोर्स कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है, कैलकुलेट करना होगा, उस समय ये टर्म बहुत जरूरी है। अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंस ऑन यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में जितने चार्ज प्रेजेंस है उसको कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, पीछे भी बता चुके हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है जिसका लेंथ क्या है L, इस पर बहुत ज्यादा चार्जेस है, इनफाइनाइट चार्ज है, मालूम नहीं है, ठीक है। इसके कोई एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं डेल्टा L dl, ठीक है। इसमें मान लीजिए चार्जेज यहाँ dq है, तो इसकी डेंसिटी निकालना हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना हो, तो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज में हम डिवाइड कर देंगे लेंथ से, यानी कि छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज, लेंथ फुल लेते हैं, टोटल चार्ज मान लीजिए टोटल चार्ज यदि क्यू है, ठीक है, और टोटल लेंथ एल है, तो टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तब लैम्डा निकल जाएगा। या छोटे से एलिमेंट डीएल है, इस डीएल में कितने चार्ज है डीक्यू, तो इसके लिए हम डीक्यू मतलब छोटे से लेंथ में छोटे से चार्ज होंगे, इसके लिए हम डीक्यू अपन डीएल कर देंगे। ओके, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसकी यूनिट और डायमेंशन भी जान रही है आप लोग। इसका यूनिट क्या हो सकता है? ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलाम। लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होता है? मीटर, यानी कूलाम पर मीटर। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ये यूनिट कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलॉम मीटर टू द पावर -1। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन आप नोट्स बनाते समय खुद कर लीजिएगा। इसका डायमेंशन होता है 80, इसका होता है L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो भी होगा आप खुद निकालोगे। डायमेंशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नोट करिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी हम लोग पढ़ चुके। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए तो साथ ही साथ हमें भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम जितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, उतने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमको साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जैसे कूलॉम सलाम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच का हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उस समय उनके बीच फोर्स निकालना हो, ठीक है, तो किस फार्मूले से फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसको हम जैसे अभी पहला टाइप पढ़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले टाइप पढ़े। पहला टाइप क्या था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी एक ही बात होगा, ठीक है। इसको हम अभी पढ़े और इसके थ्रू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेशन करना है। साथ साथ ये भी हम लोग पढ़ते जाए, हर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फोर्स भी कैलकुलेट करते जाए। जैसे मान ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लीजिए एक वायर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है, Q0 है, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मतलब जिसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, या कोई चार्ज ले सकता है, मतलब हम यहाँ टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ है DL। पूरा लेंथ कितना है? पूरा लेंथ कितना है इसका? पूरा लेंथ है वायर का L। ओके, स्मॉल छोटे से स्मॉल लेंथ में जो चार्जेस हैं, इस छोटे से लेंथ में DL लेंथ में जो चार्ज है वो DQ है। ओके, अब इस DL लेंथ में जो चार्ज है वो DQ होगा, बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा।
अब बहुत छोटा होने के कारण अब ये पॉइंट जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉइंट जैसा। पॉइंट जैसा हो जाने से कूलम्ब्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं छोटे से dl के लिए, ठीक है, तो पूरे l के लिए, पूरे l के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। देखिए, लेट, है ना, लेट द फ्यू चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट भी लिखे हैं, फ्यू लिखे हैं, इनफाइनाइट चार्जेस distributed on a wire of length उसका लेना है कैपिटल एल लेना है, स्मॉल एल ही लेना है, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज एल लेंथ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। There is dq charge present on small length, मैं बाउंड्री बना दूं, स्मॉल लेंथ dl। इस dl लेंथ में डी, छोटा सा लेंथ है dl, इसमें dq चार्ज लाई है, ठीक है। याद रखिएगा, ये छोटा सा, बहुत छोटा dl, इतना dl जो है लेंथ बहुत छोटा है। अब बहुत छोटे लेंथ में बहुत कम चार्ज, बहुत छोटा चार्ज आएगा, उसका अमाउंट बहुत कम आएगा। बहुत कम मतलब लगभग वो पॉइंट जैसा हो जाएगा। लगभग यहाँ पर जो चार्ज dq है वो पॉइंट चार्ज जैसा होने लगेगा, अब ये होने लगेगा। अब dq चार्ज पॉइंट हो गया तो पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, इनके बीच हम अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ओके ओके, अब हम लिखें फोर्स ऑन, एन अदर चार्ज, टेस्ट चार्ज लिख दे रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट lie at r distance from dq। इस dq चार्ज से r डिस्टेंस पर लाई है। ओके, therefore the force on Q नॉट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। Q नॉट ड्यू टू कौन सा चार्ज? छोटा सा चार्ज dq के कारण, ड्यू टू dq इज, वो कितना होगा? या फिर इसको कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे। कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये मान के चलते हैं कि ये वायर एयर में है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 को क्या माने हम? Q नॉट, देखिए Q, बहुत सारे बुकों में केवल Q लिया, हमने Q नॉट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। Q नॉट पहला चार्ज है Q नॉट, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है यहाँ पर? dq। देखिए यहाँ पर यही है dq, Q नॉट dq अपान दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? r का स्क्वायर। ओके, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बनाऊं, यहाँ वेक्टर बनाऊं, तो इस क्वांटिटी में हमको क्या लाना है? ये तो केवल मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये निकला है कूलम्ब्स लॉ से, ये निकला है कूलम्ब्स लॉ से। और ये जो dq चार्ज है, तो जो फोर्स होगा बहुत स्मॉल फोर्स, छोटा फोर्स होगा, इसको हम df लिखेंगे। याद रखिएगा, इसको हम लिखेंगे df, ठीक है। स्मॉल चार्ज df जो होगा वो हम कूलम्ब्स लॉ से ऐसे निकाल दिए।
यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो साथ में हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर आर से, यूनिट वेक्टर आर से। यहाँ पर 1 2 नहीं लिखे हैं, वैसे यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इतना नोट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये जो फोर्स है केवल इस डीएल लेंथ में जो चार्ज डीक्यू है इसके कारण इस पर जो फोर्स लगा वो है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू आर चार्जेस, ड्यू टू आर चार्जेस, ड्यू टू आल चार्जेस। आज सारे चार्जेस के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेशन करने के लिए अब टोटल थोड़ा ये भी लगाएगा, थोड़ा ये भी लगाएगा, थोड़ा ये भी लगाएगा, थोड़ा ये भी लगाएगा, थोड़ा थोड़ा सब जो लगाएंगे उन सारे फोर्सेस का क्या करेंगे हम सम कर देंगे। क्या करेंगे हम सम कर देंगे। सम करने के लिए हम, क्योंकि ये डीक्यू बहुत स्मॉल है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं, कैलकुलस का हेल्प लेते हैं और इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, इसका भी क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जरूरी है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, यदि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको हम बुला देंगे, नहीं लिखेंगे। ओके, अब ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटा छोटा डीएफ, छोटा छोटा फोर्स मिलकर बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसका जो होगा वो क्या होगा, वो बड़ा फोर्स कैपिटल एफ लिख देंगे, इसके साथ डी नहीं लिखेंगे और नेट फोर्स हो जाएगा। इक्वल ये कांस्टेंट टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, क्यू नॉट ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज जो हम दिए थे उसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम रहेगा पहले से। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज यहाँ रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम रहेगा। तो हम क्या करेंगे क्यू नॉट को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए यदि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना होता तो इसको मैं नहीं लिखता। ठीक है, अब आती है दिक्कत, नोट हो गया इतना। इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, एक क्यू है, चार्ज है, ये क्या है, ये क्या है आर क्या है लेंथ है। तो डिस्टेंस का इंटीग्रेशन चार्ज के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। यदि ये भी लेंथ होता और ये भी लेंथ होता, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन ये दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी 2 मिनट पहले पढ़े हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल क्या पढ़े थे हम लोग, डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, यहां से देखो डी क्यू यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। अब इस डी क्यू की जगह पर मैं एक क्वांटिटी रख दूंगा, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, और डीएल क्या है लेंथ है, स्मॉल लेंथ। तो ये वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो एफ इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को हम नहीं रखेंगे, डी क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे लेम्डा। लेम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी लेम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर के यहाँ लिखते रहेंगे, यदि केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यूनिट वेक्टर को हमको हटा देंगे। लेम्डा भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, लेम्डा भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको क्या करेंगे हम, उसको भी बाहर निकाल देंगे। क्यू नॉट टू लेम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, केवल बचा क्या
1/r² dl, ठीक है, इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर को हम यहाँ इसके साथ लिख दे रहे हैं, वेक्टर आर इंटू dl। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है फोर्स, फोर्स है ये किसके लिए, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए। नोट करिए, देखिए वेक्टर आर जो है केवल वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं यूज किया हूँ। यदि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको मैं उड़ा दूंगा, केवल बचेगा 1/r² dl। ओके, नोट करिए। टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हम पढ़े लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या था, एक लाइन पर एक वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे। इसमें क्या होगा, एक सरफेस पर क्या होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। व्हेन नंबर्स ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज लाई इन यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि यूनिट सरफेस एरिया में जितने चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उस अमाउंट को, यूनिट एरिया में जितने चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उस चार्ज के नंबर को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होता है dq/ds। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा लिखे थे, यहाँ पर था dq/dl, यानी कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था उसको हम लेमडा कह रहे थे। यहाँ s क्या है, एरिया है। s क्या है, एरिया है। यूनिट एरिया में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसे हम बोलेंगे सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट हो जाएगा, था यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है एरिया, एरिया का यूनिट का बहुत सारे बुक्स में DA लिखा रहता है, DA भी लिख सकते हैं, DS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। कूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। R इसको हम कूलम, C से कूलम, मीटर टू द पावर -2, ठीक है। डायमेंशन इसका मैं नहीं लिख रहा हूं, डायमेंशन आपको 11th क्लास से बताता आ रहा हूं। डायमेंशन इसका आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद रखिएगा। सरफेस आप लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लेमडा, लेमडा का मतलब dq/dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मतलब dq/ds। यहाँ पे एरिया से डिवाइड करेंगे, उसमें लेंथ dl से डिवाइड किया गया था। नोट करिए तो इसको। तब इसके कारण जो फोर्स लगता है किसी पॉइंट चार्ज पर वो भी हम कैलकुलेट करके दिखा दें। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तो उसके साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए हमने फार्मूला भी डिराइव करके दिखाया। इसके बाद सेकंड हेडिंग हम लोग का था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग पढ़े उसके बाद हम साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट कर लें कि किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, कितना फोर्स लगेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसका मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए मान लीजिए कोई एरिया है, कोई सरफेस है जिसका एरिया ऐसा है। इसमें क्या है, बहुत सारे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप लोग करो क्यों सब पॉजिटिव चार्ज क्यों बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज बनाओ, ओके। इसमें मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूं ds, एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, स्मॉल एरिया ds, यह स्मॉल एरिया है ds। इस स्मॉल एरिया में जो चार्ज है वो चार्ज है dq, जो चार्ज है कितना है dq। यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज है q0,
देखिए यहाँ पर क्यू नॉट भी बहुत सारे बुकों में केवल क्यू लिख दिया है, कोई मतलब नहीं इससे। क्यू हो क्यू नॉट हो, पर पॉइंट चार्ज होना चाहिए वो, ठीक है। पॉइंट टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट पर इसके कारण मैं यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए आर है, कितना डिस्टेंस है आर। तो इस क्यू नॉट पर इस डी क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर लें। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इन सारे चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन करके। जैसे पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पहले हम डीएल में निकाले, डीएल में कितना फोर्स लगेगा। जब डीएल का निकल गया, ठीक है, तो हमने पूरे लेंथ का निकाल लिया। उसी तरह से डीएस चार्ज में, डीएस एरिया में, स्मॉल एरिया डीएस में कितना चार्ज है डी क्यू। ये जो डी क्यू है बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब इतना छोटा है ये, ठीक है, तो लगेगा कि पॉइंट है, लगेगा वो पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ फिगर में मैं इतना बड़ा दिखाया हूँ, ठीक है, कंसीडर करिए कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, वो पॉइंट जैसा है। तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच का हम फोर्स निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ से। उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ से। जब उनके बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएस में, डीएस एरिया में जो चार्ज डीक्यू है उसके कारण लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरे सरफेस पर, पूरे सरफेस में जो चार्ज है उसके कारण लगने वाले फोर्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन, कैलकुलस के हेल्प से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर बैरियर बता दूं, प्लेट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ चार्जेज present over the surface of a conductor of यस, यानी कि उसका सरफेस एरिया जो कितना है, यस है, ठीक है। सर इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ओके। देयर इज डीक्यू चार्ज lie in ds area, in small area ds। ये स्मॉल एरिया थी ना, स्मॉल सरफेस एरिया ds, स्मॉल सरफेस एरिया ds में जो चार्ज है वो dq है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अनदर चार्ज नहीं बल्कि हम इसको लिखा टेस्ट चार्ज, तो और बढ़िया रहेगा। टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए मैं रखा हूं यहाँ पर, ठीक है। क्यू नॉट लाई एट आर डिस्टेंस फ्रॉम डी क्यू, ये जो चार्ज डी क्यू है इससे आर डिस्टेंस पर लाई है डी क्यू, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा कूलॉम्स लॉ से फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू, जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है उसके कारण क्यू नॉट पर जो फोर्स है वो कितना होगा, उस फोर्स को हम निकालेंगे। वो फोर्स बहुत छोटा फोर्स होगा, डीएफ होगा, मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ डीएफ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा क्योंकि चार्ज बहुत छोटी है, ठीक है, डी क्यू है। डीएफ इक्वल
कूलम्ब लॉ से निकालेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर Q0 और Q2 की जगह पर हमें dq छोटा वाला चार्ज लेंगे हम dq अपॉन r स्क्वायर हो गया। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर बनाऊं उसको, तो इसके साथ हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट वेक्टर में इसका r का यूनिट वेक्टर r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, r कैप से क्या है, r जो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर r के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब, यूनिट वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको मैं नहीं लिखूंगा। नोट करिए, देखिए ये लाइन देखिए, फोर्स ऑन Q0, यानी इस Q0 पर इस dq के कारण जो फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू dq के कारण जो फोर्स लगा हुआ df, स्मॉल फोर्स df है, df इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इसे Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होता है, तो Q1 की जगह पर हम Q0 और Q2 की जगह पर हम dq लिख दिए, अपन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, r लिख दिए, r स्क्वायर। और इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह तो निकला फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू इस छोटा सा चार्ज dq के कारण। अब पूरे चार्जेज के कारण कितना फोर्स लगेगा, पूरे चार्जेज के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको, अब मैं लिखने जा रहा हूं टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन Q0, इस Q0 पर टोटल फोर्स, ठीक ना, ड्यू टू ऑल चार्जेज, सभी चार्जेज का जो फोर्स है वो कितना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे df का, इंटीग्रेशन कर देंगे इस साइड वाले को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq अपॉन r स्क्वायर। यदि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे हैं तो साथ में हमको यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके कारण, इस dq के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो df फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, df क्या है, छोटा फोर्स है। तो बाकी सारे के कारण छोटा छोटा df, छोटा ए भी यहाँ वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया, यहाँ वाला ds सारे ds छोटे छोटे df लगाएंगे। इन सारे df को हम सम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो फोर्स होगा वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल F लिख देंगे, बड़ा वाला F लिख देंगे, क्योंकि सारे का सम है। एक इंटीग्रेशन हट जाएगा, df इंटीग्रेशन ऑफ df मतलब f बड़ा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड हमको मालूम रहेगा, उसको भी मैं बाहर निकाल दे रहा हूं। ठीक है, अंदर क्या बच जा रहा है dq अपॉन r स्क्वायर। r कैप को केवल हम वेक्टर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वरना केवल इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो हम फोर्स कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें हमको एक प्रॉब्लम आई थी, क्या, यह r क्या है, डिस्टेंस है, और dq क्या है, चार्ज है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, चार्ज अलग क्वांटिटी है और डिस्टेंस अलग क्वांटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। हम पढ़ चुके हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है dq अपॉन ds होता है। ठीक है, therefore अब इसको हम इसको इधर भेज दें तो dq को कितना जाएगा, सिग्मा ds क्या है, स्मॉल एरिया है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये वैल्यू मैं यहां रखूंगा, तो F इक्वल कितना मिलने वाला है, Q0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह पर मैं रखूंगा यहाँ पर सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, ये जो सिग्मा होता है ऑलरेडी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये भी निकल जाएगा तो क्या बचने वाला है, क्यू नॉट, एक क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी क्योंकि सिग्मा भी क्या हो जाएगा इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ds को मैं थोड़ा किनारे लिख दे रहा हूं, ds कैलकुलस के टर्म में लिख रहा हूं ds, और वेक्टर r को इसके साथ रख दे रहा हूं। r को केवल वेक्टर बनाने के लिए रख रहा हूं, ठीक है, इस क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूज कर रहा हूं, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। अब नोट करिए इसको, नोट हो गया, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो ओवरऑल जो फोर्स का फार्मूला निकला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स का फार्मूला निकला, यानी कि वेक्टर एफ ये इक्वल निकला क्यू नॉट, या इसको हम सिग्मा पहले लिख दें, सिग्मा इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर आर डीएस, ये है फार्मूला, डब्बे में पैक है, इसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने में। नोट करिए, थर्ड टॉपिक, थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था टाइप उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के वॉल्यूम पर क्या हो, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको याद रखने वाली चीजें है अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो क्वांटिटी है इसकी जरूरत हमको ज्यादा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट था उसे हम बोलते थे लेमडा या लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट था, ठीक ना, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन, ठीक है, लाई इन यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया, उसे हम बोले सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम तीसरा जो टाइप था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जो लाई होगा, उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और उससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डीवी, डी क्यू अपॉन डीवी। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, इसमें बहुत सारे चार्जेज हैं, इस छोटे से वॉल्यूम, छोटे से पार्ट लिए डीवी, ठीक है, डीवी में कितने चार्ज हैं वो डी क्यू है, ठीक है, इसका इस छोटे से पार्ट का रो निकालना हो तो डी क्यू अपॉन डीवी। यदि टोटल चार्ज दिया हो, टोटल चार्ज क्यू दिया हो, टोटल वॉल्यूम दिया हो तो क्यू में हम v से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रो निकल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज दिया है और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यदि छोटा सा चार्ज डी क्यू है, छोटे से वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है तो डी क्यू अपॉन डीवी, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट लिख देते हैं, एसआई यूनिट इसका क्या जाएगा, एसआई यूनिट तो आप लोग सीख चुके होंगे अब तक बनाना इसका।
SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनिट होता है चार्ज है, चार्ज की यूनिट होता है क्या? कूलम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर क्यूब, और कूलम मीटर टू द पावर -3। डायमेंशन इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायमेंशन इसका खुद आप लोग नोट बनाते समय करिएगा, क्योंकि ये सब डायमेंशन निकालना 11th में मैं खूब बता चुका हूँ। डायमेंशन आप 11th में निकालना सीख चुके हैं, खुद निकाल लीजिएगा। ओके, नोट करिए। थर्ड टाइप था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन इसमें हम लोग करेंगे। इसके पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स लगा उसको हमने कैलकुलेट किया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स लगा उसका भी कैलकुलेशन किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वाला जो टॉपिक था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसमें लिखते हैं, लेट अ नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम V, यानी कि एक कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम V है, उस पर बहुत सारे चार्जेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, एंड इट्स चार्ज डेंसिटी रो, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो है, ठीक है। मैं यहाँ फिगर भी बना दे रहा हूं, फिगर मैं और नीचे बना रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्यूब की वर्ड से बना रहा हूं, कोई भी 3D फिगर हो सकता है, कोई भी 3D फिगर हो सकता है, ठीक है, स्फीयर या कोई रेगुलर 3D फिगर भी बन सकता है। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। लॉकडाउन के बाद एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचेंगे, जो टॉपिक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा उसे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन नोट्स बना होना चाहिए आपको। बाद में नोट्स बनाने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा, मेरे पास भी बनवाने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, कोई मतलब 3D फिगर है, कोई कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम क्या है? V है, इसका वॉल्यूम क्या है? V है, ठीक है। इसके अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम, उसमें भी तो कुछ चार्जेस होंगे। इस स्मॉल वॉल्यूम को हम बोलेंगे dV, क्या बोलेंगे? dV। इसमें जो चार्ज एग्जिस्ट करेंगे उस चार्ज को बोलेंगे हम dQ, क्या बोलेंगे? वो चार्ज बहुत कम चार्ज होंगे। इस dQ से किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है, Q नॉट और dQ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। डिस्टेंस क्या है? R। तो इस Q नॉट और ये जो dV वॉल्यूम यानी स्मॉल वॉल्यूम dV में जो चार्ज है वो बहुत कम मतलब पॉइंट चार्ज जैसा हो जाएगा। ये dQ पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ये पॉइंट चार्ज ऑलरेडी है, तो दोनों के बीच का हम फोर्स निकाल सकते हैं इसके द्वारा, कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ से जब हम इस dQ के लिए फोर्स निकाल सकते हैं तो पूरे Q के लिए भी हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके, जिसे अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देयर इज फिर दिखा दे रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्जेस हैं एक कंडक्टर पर जिसका वॉल्यूम V है और इस कंडक्टर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। देयर इज dQ चार्ज लाई इन स्मॉल वॉल्यूम या वॉल्यूम एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, dV, याद रखिएगा dV, है ना।
ओके, another charge बोल रहे या टेस्ट चार्ज Q naught lie at r distance from dq। इस dq से r डिस्टेंस पर Q नॉट लाई है। अब dq ये बहुत छोटा चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तो dq के कारण इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे हम द स्मॉल फोर्स होगा, स्मॉल होगा ही क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो फोर्स भी स्मॉल होगा। द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू dq, जो छोटा सा dq है, dq के कारण Q नॉट पर जो फोर्स है वो कितना होगा, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कूलॉम्स लॉ से। कैसे करेंगे, कूलॉम्स लॉ से। और जो फोर्स होगा बहुत स्मॉल फोर्स होगा df, इसको लिखेंगे हम df। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे ड्यू टू dq के कारण Q नॉट पर जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स कितना होगा, उसको फोर्स बहुत छोटा फोर्स होगा df होगा, और उसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कूलॉम्स लॉ से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस के बीच, दूसरा पहला चार्ज Q नॉट है, दूसरा चार्ज यहाँ पर कौन सा है, dq है, तो Q नॉट dq अपान r स्क्वायर। यदि इसको मैं वेक्टर बनाऊं तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं बनाऊं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इतना नोट करिए, नोट करिए। ओके, ये df है, स्मॉल फोर्स होगा क्योंकि ये चार्ज जो dq स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, तो छोटा चार्ज dq का जो फोर्स लगेगा वो df बहुत छोटा फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, इसको हम df लिख रहे हैं। बाकी सारे चार्जेस के कारण भी इसको फोर्स लगेगा, ठीक ना। तो फोर्स ऑन dq ड्यू टू ऑल चार्जेस निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने df निकलेंगे सारे df को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो यहां मैं लिख रहा हूं टोटल फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू ऑल चार्जेस या अदर चार्जेस। ठीक है, ऑल चार्जेस। ये जो df निकाले थे हम लोग, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq अपान r स्क्वायर, वेक्टर बनाने के लिए r कैप का मल्टीप्लीकेशन। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये छोटा f था, अब बाक इंटीग्रेशन करेंगे, सारे फोर्स ऐड होंगे तो ये फोर्स अब बड़ा वाला f बन जाएगा, यानी कैपिटल F बन जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कांस्टेंट इसलिए है कि इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम है पहले से। ठीक है, उसको भी हम बाहर निकालेंगे। अंदर बचा क्या, केवल dq बचा, dq अपान r स्क्वायर और वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना dq के रेस्पेक्ट में। ऐसा तो हो नहीं सकता, एक q क्या है, चार्ज है, और r क्या है, डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। किसका हेल्प लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से दिखाते, रो इक्वल क्या माने थे, dq अपॉन dv लिखे थे। देयरफॉर dq क्यों कितना जाएगा, रो इंटू dv हो जाएगा। अब dq की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा नाम, तो यह इक्वल हो जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq जब लिख रहा हो क्या, रो dv अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर, मैं ये बना दूं इसका यूनिट वेक्टर r। ओके, अब इसको ये जो रो होता है ये भी क्या होता है, ये नंबर होता है, ये भी क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो भी कांस्टेंट है तो इसको भी क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। रो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अब नीचे यहाँ क्या बच रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर डीवी को मेरे कैलकुलस के टर्म में डीवी को क्या कर रहा है, बाहर क्या लिख दे रहा है, आर कैप को मैं यहां लिख दे रहा, यह है फोर्स। देखिए अब तीनों तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा तो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लेमडा लिखेंगे, यहाँ पर डीएल लिखेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी जब निकालना है फोर्स के कैलकुलेशन के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण फोर्स निकालना है, यहाँ पर सिग्मा लिखेंगे, यहाँ पर डीएस लिख देंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण फोर्स निकालना है, यहाँ पर रो लिख देंगे, यहाँ पर डीवी लिख देंगे। ठीक है, एक ही जैसा तीनों मिल रहा है। नोट करिए, आज का लेक्चर यहीं बंद। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग और रिवीजन करते रहिएगा। ओके।